भगवान ने अपन को तराजू लेके नहीं भेजा कि दुनिया के दोष देखना। भगवान कहते हैं यदि मेरी दृष्टि के अनुरूप होगे तो तुम मेरे जगत को देख पाओगे और मेरे लोगों से मिल पाओगे। जैसे मैंने भी किसी के दोष न देख के, जैसे मैं अपनी दृष्टि से सबको अपना देखता हूँ, और वैसी ही दृष्टि जब तुम्हारी हो जाए, जब तुम्हें भी सब लोग अपने लगने लगे, तब वास्तव में शरणागति हुई, ऐसा कह सकते हैं। और जब गोपियाँ गाने लगी, गाते गाते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय भरने लगा, गा न पाई। और फिर गोपियाँ एक संग आंखों में आंसू भरते भरते हृदय उनका रो रहा है। जाना प्रभु शायद मिले कि न मिले, लेकिन गोपियाँ आप कह रही हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु। हे प्रभु, हम डरते डरते आपके चरण कमल अपने हृदय पे धारण कर रहे हैं, क्योंकि हे प्रभु आपके चरण कमल कोमल हैं और हमारा हृदय प्रभु कठोर है। प्रभु जब आपका हम स्पर्श करते हैं और हमको कठोरता लगती है, तो वो कठोरता प्रभु आपके श्रीअंग की नहीं, पर हमारे हृदय की कठोरता है। आज कई जीव ऐसे हैं कि जब वो प्रभु का स्पर्श करते हैं और उनको ऐसे लगता है मानो जैसे माखन के ऊपर उंगलियां अड़ावें, और जैसी उंगलियां माखन में धंसने लगे, ऐसे प्रभु के श्रीअंग में मेरी उंगलियां धंस रही हैं। क्योंकि जब हृदय कोमल होगा तो प्रभु के अंदर कोमलता दिखेगी, और जब जब प्रभु का स्पर्श करो और वो स्पर्श अपन को कठोर लगे, तो मानो ये कठोरता प्रभु के श्रीअंग की नहीं, मेरे हृदय की है। और जब गोपियाँ प्रभु से कह रही हैं कि हे प्रभु, हम डरते डरते आपके चरणारविंद अपने हृदय पे पधरा रहे हैं, पर हम डर रहे हैं कि आपके चरण कमल कोमल हैं और हमारा हृदय प्रभु कठोर है। और प्रभु ऐसे चरण कमल आपके कोमल हैं कि जिनको हम अपने हृदय पे पधराते भी डरते हैं कि हमारे हृदय की कठोरता कहीं आपको श्रम न दे दे। और ऐसे ही कोमल चरणारविंद से जब प्रभु आप वन में गाय चराने जाते हो और उसी कोमल चरण में जब कांटे लगते हैं, कंकर लगते हैं, तो प्रभु ये सोच के ही हम प्रभु बेचैन हो जाती हैं कि हमारे स्वामी को कैसे परिश्रम हो रहा है, हमारे स्वामी को कैसे दुख हो रहा होगा। और जहां गोपियां ये विनती प्रभु से करती हैं और उनके सबर का बांध टूट जाता है, और उसी समय गोपियां फूट फूट के रोने लगती हैं, फूट फूट के रोने लगती हैं। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपंस चितधा रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन जब फूट फूट के गोपियां रोने लगी तो जगत का रोना अपन को बेसुरा लगता है, लेकिन सुखदेव जी को आज गोपियों का रोना भी सुरीला लगा। रुदुः सुस्वरम राजन, क्योंकि पूरी दुनिया आज रो रही है। किसी के पास धन नहीं, किसी के पास मन नहीं, किसी के पास परिवार नहीं, आज पूरी दुनिया रो रही है, लेकिन सबका रोना बेसुरा लगता है, क्योंकि उनका रोना जगत के लिए है। पर गोपियों का रोना सुरीला लगा, क्योंकि उनका रोना जगत के लिए नहीं पर जगदीश के लिए है। और जब जगदीश के लिए आंसू बहे और उसके अंदर जो माधुर्य होता है वो माधुर्य कहीं नहीं दिखता, गोपियां फूट फूट के रोने लगी। और प्रभु तो कहीं बाहर गए नहीं थे, उनके हृदय में ही छुपे थे। और जहां गोपियों का हृदय पिघला, आंख से आंसू बहे, क्योंकि आंख से आंसू ऐसे नहीं बहते, ये मन इतना कठोर है, ये अपना हृदय इतना कठोर है कि वो जल्दी पिघलता नहीं। और जब हृदय पिघले और आंख से आंसू बहने लगे, तब मानो मने लागे छे मारा पाप ने हवे धोवाई जवानुं मन थयुं छे। मने लागे छे कि पाप ने मारा धोवाई जवानुं मन थयुं छे, नहीं तो एम ने एम नैन ना वहावे आ नैन मारा, आंसू ना वहावे आ नैन मारा। ऐसे ही ये आंखें आंसू नहीं बहाती जब हमारे अंदर रहे पापों को लगता है अब इस जीव का त्याग करके मुझे हमेशा के लिए चले जाना है। तब वो हृदय के अंदर रही मलिनता आंख में आंसू बन के बाहर आने लगती है। और जब हृदय शुद्ध होता है तब हमारे अंदर वही दीनता प्रकटती है। और जब गोपियों का हृदय शुद्ध हुआ, प्रभु तो कहीं गए नहीं थे, उनके हृदय में ही गए थे, लेकिन जब उनका हृदय प्रभु के वियोग में इतना तपने लगा, इतना व्याकुल हो गया, तब प्रभु भी विवश हो गए। और विवश होके तासामा विरभूत शौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सग्वी साक्षान् मनमथ मोहन
और जहां गोपियों का अहंकार पिघला और आंख से आंसू बहे तो भगवान तो और कहीं गही नहीं थे, उन्हीं के हृदय में छुपे हुए थे। और वही हृदय में छुपे हुए प्रभु हाथ में मुरली लेके त्रिभंगी स्वरूप धारण करके गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और जहां प्रभु के दर्शन गोपियों ने करे, ऐसी विवश हो गई, कोई गोपी भागती भागती गई, प्रभु के चरणों में गिर गई और प्रभु के चरणों में अपना सर पटक पटक के रोने लगी कि प्रभु जैसे छोड़ के हमको गए थे, प्रभु कृपा करके ऐसे छोड़ के कभी मत जाना। किसी गोपी ने प्रभु का हाथ लेके अपने माथे पे रख लिया, प्रभु अभयदान दो कि जैसे वियोग प्रभु अपने हमको करवाया ऐसे अब कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कोई गोपी प्रभु के मुखारविंद का अस्खलित रूप से अपने नेत्रों से पान करने लगी कि हे प्रभु कृपा करके जैसी कसौटी आपने करी है ऐसी कसौटी कभी मत करना। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करके हमारे मन को मनोरथ पूरे करो। भगवान ने कहा मैं और कहीं नहीं था, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं और जिसको मैं प्रेम करता हूं क्या उसे अकेला छोड़ के जा सकता हूं। तब गोपियां कहती देखो प्रभु, आप कहते हो चाहे कि आप हमसे प्रेम करते हो, पर आपका प्रेम प्रभु हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि प्रभु प्रेम करने वाले तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वो कि जो प्रेम करे उसको प्रेम करे, दूसरे वो कि जो प्रेम न करता हो उसको भी प्रेम करे, और तीसरे वो कि प्रेम करे कि न करे किसी को न करे। प्रभु बताओ इनमें से आप कौन हो। क्योंकि प्रभु आपका प्रेम समझ में नहीं आया। एक तो आप रुलाते भी हो, एक तो तड़पाते भी हो, अकेले छोड़ के चले भी जाते हो और ऊपर से कहते हो हमको प्रेम करते हो। क्या ये प्रभु प्रेम की परिभाषा है? क्या अपनों को तड़पाना ये प्रेम है? अपनों को अकेले छोड़ के कहीं चले जाना ये प्रेम है? अपनों को प्रभु रुलाते रहना ये प्रेम है? प्रभु ये क्या ढंग का प्रेम आपका है? तो भगवान कहते हैं देखो गोपियों, प्रेम करे उसको प्रेम करे, उसमें भी मैं नहीं। क्योंकि प्रेम करे उसको ही प्रेम करे, वो प्रेमी नहीं, वो तो व्यापारी है। जहां लेन देन होती हो वो लेन देन करने वाला मैं नहीं हूं। जो प्रेम न करे उसको प्रेम करे, वो भी मैं नहीं। क्योंकि उसमें तो माँ बाप आते हैं। चाहे प्रेम करे कि न करे, उसको भी प्रेम न करे, उसमें भी मैं नहीं। क्योंकि उसमें चार प्रकार आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, उसमें भी मैं नहीं। तो गोपियां कहती प्रभु आप कौन हो? यदि इन कोई में से प्रेम करने वाले आप नहीं हो तो आप क्या ढंग का प्रेम करते हो? आपका प्रेम कैसा है? तो भगवान ने कहा देखो मैं तो कल्प वृक्ष हूं और कल्प वृक्ष के नीचे जो जैसी भावना लेके आता है मैं उसको ऐसा ही फल देता हूं। लेकिन मेरे प्रेम करने का ढंग इस संसार से अलग है। पहले तो मैं उसे मिलता हूं और जब मैं मिलता हूं उसकी आसक्ति मुझ में होती है, और जब मैं देखूं उसकी आसक्ति मुझ में हो चुकी है तब मैं जाके उससे उतना दूर चला जाता हूं कि जैसे अचानक किसी गरीब को बहुत धन मिल जाए और कोई आके धन लूट के ले जाए तो उसकी क्या दशा होती है। कुछ भी काम कर रहा हो, कोई भी स्मरण कर रहा हो, पर चिंतन उस धन का करता है। वैसे ही जब मैं मिलता हूं उसकी आसक्ति मुझ में हो जाए, फिर उससे इतना दूर चला जाता हूं कि वो मेरे बिना रह नहीं सकते। कुछ भी काम करें, कुछ भी प्रवृत्ति करें, वो मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। ऐसे ही गोपियों, मैंने तुम्हें प्रेम किया और यही मेरे प्रेम करने का ढंग है। और बाद में प्रभु ने गोपियों के मनोरथ पूरा करने के लिए महारास किया। जितनी असंख्य गोपियां थी उतने ही असंख्य रूप प्रभु ने ले लिए और एक एक गोपी के कंधे पे हाथ रख के गोपियों के संग प्रभु ने नृत्य किया। हर एक गोपी का मुख हर एक प्रभु की ओर है, दृष्टि प्रभु की ओर है। असंख्य गोपियां हैं, असंख्य प्रभु ने स्वरूप धारण करे हैं, पर प्रत्येक गोपी अपने पास वाले जो प्रभु हैं उनके मुख के ऊपर दृष्टि टिका के बैठी है। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि पूरे रास मंडल में मात्र मैं और मेरे प्रभु ही हैं। हजारों गोपियां हैं, हजारों श्याम सुंदर के स्वरूप हैं, पर किसी गोपी की दृष्टि अपने प्रभु के अलावा और किसी गोपी पे भी नहीं और किसी स्वरूप पे भी नहीं। जो प्रभु उसके पास हैं, जो प्रभु की सेवा उसको मिल रही है, उसके अलावा उसकी कहीं दृष्टि नहीं जा रही। और ऐसी